एडिशन ऑफ हाइड हाँ बोलो। एडिशन ऑफ हैलोजन करा था। हाँ ठीक है। और एक मिनट मैं पूछता हूँ। हम्म, सुनो, तुमने क्लास में इसके लिए बच्चे प्लीज आप तेजी बेटा एक बार वीडियो को डिवाइस कर लेना। जैसे ही उसको पढ़ोगे तो तुम्हें काफी कुछ क्लियर हो जाएगा बच्चे। एक हिंट तुम्हें देता हूँ बेटा कि कल की क्लास में नहीं किया करता। कल की क्लास में तेजी बेटा हमने किया था एल्कीन की कुछ रिएक्शन। ठीक है, कि एल्कीन के हमने कुछ रिएक्शन किया था। हमने कल की क्लास में किया था बच्चे क्या, रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स, अगर तुम्हें याद हो तो रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। और एल्कीन की रिएक्शंस में तेजी हमने क्या किया था, सबसे पहले जो तुम्हें कहा था, जो तुम कर चुके बच्चे, उसका नाम क्या था, एडिशन ऑफ HBr। जब नोट्स बनाते हो रिवाइज करते हो बेटा इसी तरीके से करना। देखो मैं, मेरे हाथ में कुछ है, कल ही कराया बेटा मैंने, उसी तरीके से तुम्हें लिखना है। ये जो तरीका है बेटा मेरा काम करने का, रिवीजन भी ऐसी करनी है। सब कुछ नहीं लिखना बेटा, किताबें बंद, सब कुछ बंद। क्या करेंगे बेटा, अब जब तुम लास्ट क्लास कल की है, तुमने रिवाइज किया है, अगर तुम फुली रिवाइज हो तो जैसे मैं लिख पा रहा हूं, अगर तुम भी वैसे लिख पा रहे हो, देन यू आर फुली रिवाइज, अदरवाइज देर इज सम लेक्ना। क्लियर। तो हमने पहले कहा बच्चे एडिशन ऑफ HBr किया था, एडिशन ऑफ HX किया था। क्या करना बच्चे, सर सिंपल रिएक्शन थी तेजी बच्चा आपकी। सर ये मेरी रिएक्शन थी, अगर डाला मैंने इसके अंदर कोई भी हेलोजन एसिड, तो सर जहां ज्यादा H थे वहां पे तने H आया था, जहां पे कम थे बच्चे वहां प्लस आया था। फिर हमने रीअरेंजमेंट का देखा था बच्चे, अगर रीअरेंजमेंट होके कहीं पे स्टेबल बनेगा बच्चे, तो वहां पे फिर तुम्हारा प्लस जाके वहां पे तुम्हारा X आता था। ये तुमको हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में खत्म कराया था। ये क्या था तुम्हारे बच्चे, ये था तुम्हारा मार्कोनिकोव एडिशन। मार्कोनिको एडिशन प्लस रीअरेंजमेंट। जहां भी मार्कोनिको होता है बच्चे, वो अलोंग विद रीअरेंजमेंट होता है। ये तुमने पहला किया था, याद आया तुम्हें बच्चे, नैतिक, नैतिक जी। यस सर। गुड। उसके बाद बी क्या था, पहला तुम्हारा ए ये था, तुम्हारा बी क्या था। तो बी में तुमने क्या किया था बच्चे, नहीं पर तुमने वाटर की थी भैया, कि सर जो एल्कीन थी उस एल्कीन पे आपने क्या डाला था बच्चे, वाटर डाला था, एचाइन था, बट सर वो कोल्ड और डाइल्यूट था। तो बेटा जब ये तुमने कहा था बेटा, तुमने कहा था कि सर अब क्या होगा सर, बॉन्ड तोड़ेंगे। सर आपने बॉन्ड तोड़ा, एक जगह सर आपने कहीं पे H लगाया था, अगर तुम्हें याद हो, और एक जगह OSO3H लगाया था बच्चे। फिर मैंने कहा था कि तुम्हारा एक तरह का टेस्ट बना था ये, या अगर तुम्हें कभी भी एल्केन को और एल्कीन को सेपरेट करना है तो उसके लिए होता है। ये जो रिएक्शन है बच्चे, ये एल्कीन करता है। अगर एल्केन में ये कराओगे बेटा रिएक्शन, तो वो रिएक्शन नहीं करता है। नोट्स में पढ़ लेंगे, पूरा डिटेल में करवाया था। उसके बाद इसी के अंदर मैंने करवाया था कि अगर एल्कीन के अंदर डाला तुमने वाटर H आयन, सेम डाल रहे बच्चे, HN मतलब क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। सर ये कहां से आया बच्चे, अरे बेसिकली ये बेटा H2SO4 से आया। ठीक है, अगर ये डालोगे बच्चे तो सेम था बच्चे, अब क्या बोलते हैं मार्कोनिकॉफ। सर मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ, जैसे आपने ऊपर H और X का किया था, सुनो तेजी, जैसे आपने ऊपर H और X का किया था बच्चे, यहाँ पे क्या करते हैं, मार्कोनिकॉफ एडिशन करते हैं, नैतिक ऑफ व्हाट, ऑफ H एंड OH प्लस, अरे भैया वाया कार्बोकेटाइन है तो रीअरेंजमेंट होगा। नैतिक क्लियर, नैतिक, नैतिक जी। यस सर। इसके बाद सी पार्ट में क्या था बच्चे, सी पार्ट में हमने तुम्हें कराया था स्पेशल रिएक्शन जिसका नाम क्या था, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। उसके अंदर तुमने लोगों ने क्या किया था बच्चे, कि अगर एल्कीन है, हमने पहले मर्क्यूरेशन करा और फिर डीमर्क्यूरेशन किया। यहां पे क्या होता है सर, एम के एडिशन हुआ था, जैसे आपका ऊपर एडिशन हुआ H एंड OH का, मार्कोनिकॉफ एडिशन कराया था आपने H एंड OH का, बट सिमरत, बट विदाउट एनी काइंड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ रीअरेंजमेंट। सेम वो करवाया था बच्चे, बट इस केस में रीअरेंजमेंट नहीं था, बट विदाउट रीअरेंजमेंट। क्लियर हुआ तेजी, पक्का, पक्का बच्चे, बट विदाउट, हाँ जी पक्का क्लियर ना, आगे बढ़ू, ठीक है। लो सी हो गया बेटा। सी के बाद डी तुमने किया, जो तुमने पहली रिएक्शन करी बच्चे, ए मार्कोनिकोव थी, फिर उसका भाई आया, कौन था, एंटी मार्कोनिकोव। कि सर आपने एल्कीन लिया, उस एल्कीन पे एंटी मार्कोनिकोव, बोलो प्रिल कहां होती है, कहां होती है बोलो, नहीं नहीं, अरे उसकी कंडीशन क्या, क्या डालना पड़ेगा, बोल नैतिक, हाँ नहीं नहीं नहीं,
एल्कलाइन KMnO4 तो तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बोलो नैतिक, एक मिनट, नैतिक रिवाइज नहीं किया भाई? नहीं सर। क्यों बेटा? एक मिनट, क्यों रिवाइज किया यार? सर फिजिक्स के लिए पढ़ रहा था। अरे इतने टेस्ट, मेरे भी टेस्ट होंगे ना भाई। और मान लो अरे तुमको, मान लिया फिजिक्स के पेपर है बच्चे, सारी बातें मान ली बच्चे, तो रिवाइज तो करोगे ना यार। क्या सर बेटा? वो मैंने उसी दिन नोट्स बनाए थे बट फिर अभी ध्यान में नहीं है। गलत बात है बच्चे, तुम बोलो भाई। रिवाइज नहीं किया ना? कल से क्लासेस हुई। अरे बच्चे, रिवीजन नहीं करोगे इससे बड़ा पाप नहीं है। अभी भी क्लास से आ रहा समझ गया मैं शॉर्ट नोट्स क्यों डिमांड करता हूँ। मतलब व्हाई आई डिमांड शॉर्ट नोट्स, कि उस बहाने तुम रिवाइज करोगे। सबसे गंदी आदत है, सारे बहाने तुम्हारे, मतलब मैं कह रहा हूँ देखो, विनर्स नेवर मेक एक्सक्यूज। अगर आप एक्सक्यूज बना रहे हो कि सर ये था वो था, नहीं बनाने का मेरे भाई, प्लीज डू अंडरस्टैंड बच्चे। डो नॉट मेक एक्सक्यूज कि सर रिवाइज नहीं किया। मैं पागल हूँ जो बाबा करवा रहा हूँ बच्चे। अगर तुमने रिवाइज किया होता तुम अभी आंसर कर रहे होते। तुम बोलो भैया रिवो, अरे वीडियो छोड़ के कल तो क्लास करवाई है, तो नोट्स तो भेजे हैं, वो खुद रिवाइज करना था। अब रिवीजन के लिए क्यों मेरे पे डिपेंडेंट हो? हमने जब आपको कल क्लास करवाई, PDF भेजा, उसको रिवाइज करना है। उस PDF में सब तो करवा रखा है बच्चे मैंने यार। नहीं समझे? बिना रिवीजन यू आर अ डेड, डेड मैन और डेड वुमेन और डेड गर्ल, डेड बॉय। तो बोलो क्या डालते हैं? शाबाश, अरे बहुत बढ़िया बच्चे, क्या बात है। जानवी वेरी गुड। सर डालते हैं HBr, सिर्फ HBr के साथ ही। यहाँ पे HCl HI HF नहीं करेगा। और फिर तुमको पूरा आधा घंटा लगाया था बच्चे मैंने कि HF क्यों नहीं करता, HCl क्यों नहीं करता, HI क्यों नहीं करता। याद आ रहा है कुछ तुमने? नैतिक करवाया था कल? यस सर। क्या कर रहा है भाई? पूरा लगा फिर मेरा 1 घंटा कि भैया ठीक है सब HBr करता है और साथ में परोक्साइड। तो क्या होगा, इधर देखो भैया तेजी, तो क्या होगा बच्चे तेजी, अगर ये किया बेटा आपने, सर जहां पे ज्यादा H थे, जहां पे ज्यादा H थे, सिर्फ यही काउंट करने होते बेटा। मान लो यार CH3 है सर, सबसे ज्यादा H तो यहाँ पे है। अरे सिर्फ डबल बॉन्ड के कार्बन पे H देखते हैं। अर्जुन की आंख सिर्फ इन दोनों कार्बन पे होती है। ज्यादा H कहाँ है बेटा? से इस वाले पे है। तो जहाँ ज्यादा H थे सर वहां H आएगा, जहाँ कम है बच्चे वहां पे क्या आएगा तुम्हारा? Br आएगा। इसका नाम था एंटी मार्कोनिकोव रूल। और एंटी मार्कोनिकोव रूल बच्चे कहाँ होता है? सिर्फ और सिर्फ HBr और परोक्साइड, ये दोनों मस्ट हैं। तुमने बोला डाला सर मैंने परोक्साइड, हाँ बोलो क्या डाउट है? अरे उल्टा करा दिया मैंने, सॉरी। जहां ज्यादा H थे वहां पे Br, जहां कम H थे बच्चे वहां पे H। फिर मैंने बोला बच्चे ये सिर्फ होता है परोक्साइड के साथ और HBr के साथ। अगर डाला HCl या HI और परोक्साइड, मार्कोनिकोव होगा। समझे? ये था भैया एंटी मार्कोनिकोव। सर ये था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहाँ पे 3 स्टेप थे, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। ये सब हमने आपको लास्ट क्लास में करवाया था। फिर उसको आप, उसके बाद तुमको मैंने 4 से 5 क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए थे कि ये क्यों होता है, वो क्यों होता है। इतना इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म बच्चे यार ये। तुम्हारे पेपर में एल्केन में कौन सा मैकेनिज्म आता है बच्चों? हेलोजिनेशन वाला। एल्कीन में ये 2 मैकेनिज्म सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे, मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव, along with the questions। क्यों नहीं कर रहे बच्चे? कल ही तो कराया बेटा मैंने यार ये। तो भैया एटलीस्ट आधा घंटा लगेगा यार, रिवाइज करो। मैं शॉर्ट नोट्स क्यों डिमांड करता हूं बच्चे? जितना लेट शॉर्ट नोट्स बनाओगे उतना मरोगे। अब ये बोलना कि सर वीडियो, अरे वीडियो तो मैं अपने लालच के लिए बना रहा हूं कि मेरा यूट्यूब चैनल फेमस हो जाएगा या जो भी मान लो यार। नहीं समझे बच्चे? तुम्हारे लिए थोड़ा बना रहा हूं यार मैं ये। वाई द हेल यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट कि नहीं सर वीडियो बनेगी, वीडियो देखेंगे, वीडियो से रिवाइज करें तो ही कुछ होगा? नहीं भाई, नहीं, है ना? तो वीडियो पे मत डिपेंड रहो बच्चे। ठीक है वीडियो बना दी भैया, वो तुम्हारे लिए नहीं है, वो जनरल पब्लिक के लिए, जिसको अपना मतलब फायदा करना करे उससे, तुम्हारे लिए नहीं है वो। उस पे डिपेंडेंट नहीं होना। क्लियर? समझ गए बच्चे? अरे वो इसके लिए कि मान लो कोई चीज भूल गए तो वहां से सोलह सुन लिया, देख लिया। बट तुमको जब मैंने नोट्स दिए हैं तुम्हें उससे रिवाइज करना है बच्चों। यू रिवाइज फ्रॉम योर नोट्स, यू रिवाइज फ्रॉम योर लेक्चर। जो तुमको कल मैंने PDF भेजा, वो तुमको कल ही भेज दिया था या वो आज सुबह भेजा है? फिर तुम्हें तो कोई रीजन नहीं बच्चे, मेरी क्लास थी, मेरा ये था, मेरा वो था। सुबह जल्दी उठते भाई, जब पता है 12 बजे क्लास है, अपन सुबह 6 बजे उठेंगे और काम करेंगे, वो स्थिति होनी चाहिए। समझ रहे हो? अब सुबह 6 बजे क्लास होगी नहीं बच्चे, तो रात को लेट सोए तो कोई बात नहीं बच्चे, एक दिन नींद पूरी नहीं करेंगे यार।
आजकल मैं भी सुबह डेली 6 बजे उठ रहा हूँ भाई, सुबह 6 बजे उठ के 6:30 हम भी डेली काम कर रहे हैं। समझ गए ना बच्चों? डाउट किसी को? बोलो भाई, है ना? आगे बढ़ते हैं। तो ये था तुम्हारा 4। 4 के बाद भैया तुमको 5वां कराया था, जो चिल्ला चिल्ला के बहुत प्रिय बोल रहे सर, सर KMN4, सर KMN4। तो भैया जो KMN4 था, हाँ, जो तुम KMN4 प्रियल देवी बोलना चाह रही हो, हमने लिया था KMN4 बेयर्स रिएजेंट, एल्कलाइन KMN4 कोल्ड डाइल्यूट, क्योंकि ये हद स्ट्रॉन्गर ओ है। अभी दिखाऊंगा कैसे होता है यार ये। तो जब पर ये सर, दोगे बेटा, हाँ बोलो। पर इसके बीच में वो एडिशन ऑफ हैलोजन नहीं था मतलब सर? वो BR अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब ई बन गई, ये F बन गई बच्चे। ई तुम्हारे क्या था बच्चे कि अगर आपके पास कोई एल्कीन है, अगर डालोगे उसमें ब्रोमीन, साथ में CCl4 था, क्योंकि सर आप एडिशन कर रहे हो किसकी, ब्रोमीन की या किसी भी हेलोजन की बेटा। तो सर यहाँ पे कोई पंगा नहीं है मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव का। सर जस्ट आपका बॉन्ड टूटेगा और दोनों आपके एक्स लगते थे, और एक्स लगते थे बच्चे आपके एंटी वाले। ये इसलिए लर्न करना है बच्चे, जब तुम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करोगे निमिषा, वो तुमको अपने आप नोट से करना है। निमिषा क्लियर? निमिषा, यस। आगे बढ़ते हैं बेटा। ये रहा तुम्हारा भी एफ। अगर एफ में तुमने डाला ये बेयर्स रेन बच्चे, तो तुम्हें पता है सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सर, बॉन्ड को तोड़ेगा, और बॉन्ड को तोड़ के बच्चे यहाँ पे OH और यहाँ पर OH, बात खत्म। भैया मुझे मुश्किल से 15 मिनट लगे हैं पूरा लेक्चर रिवाइज करने में। मतलब कोई अगर बोले कि मेरे पास 15 मिनट नहीं थे, मैं नहीं मान सकता बच्चे, तुम्हारे सामने बच्चे मैंने किया है। 15 मिनट में रिवाइज कर लेता हूं, और मुश्किल से 15 मिनट लगे हैं सब बनाने में मेरे भाई। सब कैप्चर कर लिए बच्चे मैंने यहाँ पे यार। तुमको मान लो 15 लगते 20 मिनट भैया, कि सर थोड़ा बहुत हम इसका अपने लिए जो डी पार्ट था सर इसमें थोड़ा टाइम लगता है हमें, तो हम थोड़ा मैकेनिज्म बनाते हैं यहाँ पे। सर हम क्वेश्चंस भी लिखते हैं वहां पे, थोड़ा मान लिया ये इंपॉर्टेंट है, इसका तुम मैकेनिज्म पूरा कैप्चर करते नोट्स के अंदर, ताकि दिमाग में बैठे। इनिशिएशन में यहाँ पे एक अलग पॉइंट था, तुम्हें कल ही कराया था इनिशिएटर्स, याद है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड करवाया था, बेंजोइल पेरोक्साइड कराया था, एल्काइल पेरोक्साइड करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई। हो गया? उसके बाद जी भी कराया था यार ये, नहीं ये तो ठीक है, ये नंबर ठीक दिख रहे ABCD, ये तो इतना था, ठीक है। अब F में क्या था बच्चे? F तुम्हारा अगर पता हो ऑक्सीडेशन था बच्चे, तो F में एक ऑक्सीडेशन में ये किया था, और F में एक आपने किया था बच्चे क्या, जिसका नाम है ओजोनोलिसिस। और मैंने कहा था कि भैया इतना वो पेनफुल लर्न नहीं करना, वो बहुत ज्यादा तुम्हें डर का बच्चे। अगर ओजोनोलिसिस में सिर्फ तुम सुनो जैसे तेजी बच्चे, अगर ओजोनोलिसिस के अंदर तेजी तुम इतना भी कर लेते हो कि सर आपने एल्कीन ली, उसमें डाला पहले आपने ओजोन, तो बनता था ओजोनाइड, वो नहीं जानना, और फिर डाला आपने क्या, जिंक वाटर, जो कि तुम्हारा एक तरह का क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चे। सर क्या होता है बच्चे? सर ये बॉन्ड आपका ब्रेक होता था, बॉन्ड ब्रेक होकर डबल बॉन्ड O प्लस, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, डबल बॉन्ड O। सर ये आपका बनता था, समझे बच्चे आपका? अब मान लो यहाँ पे दोनों R हैं, तो सर बन गया आपका कीटोन। और मान लो यहाँ पे एक R एक H है, लो जी बन गया आपका एल्डिहाइड। तेजी, ये अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो ये CBSE है कि क्या बनेगा। अगर मैं उल्टा पूछ रहा हूं तो बेटा वो JEE है। अच्छी बात है, वो आसान दे होंगे बेटा, क्यों NCERT में देखा सिंपल वाले, मैंने तुमसे पूछा रिंग वाला, तो JEE है बच्चे को। नहीं समझे बेटा? JEE में क्या उल्टा, अब कभी वॉक करते हो, सीधा वॉक करना बड़ा आसान है, उल्टा वॉक करो ताकत लगती है डबल। वैसे सिंपल ब्रेन के साथ है, मेरा ब्रेन सीधा काम करता है। अगर आप मुझे बोलोगे A से B बन गया, बताओ अगर B ये बना तो A क्या है, तो थोड़ा पेनफुल है यार, वही तुमसे करेगा बच्चे। तो वहां पे कलम चलानी पड़ती है, जो कि जानवी नहीं चलाती है। उसका मन है कि 2 घंटे से आराम से टांग हिलाते रहूं, और ऐसे बैठ के सुनते रहो मजे से, बस मेहनत ना करनी पड़े। नहीं बच्चे, वो मेरी कितनी मेहनत है यार, नहीं तो मेरे तो नोट्स बने बनाए हैं, तुम देखो ना बच्चे, मेरे बने बनाए नोट्स हैं। मैं उस पे काम ना करके मैं इस पे दोबारा से काम कर रहा हूं, दोबारा लिख रहा हूं, क्यों भाई? ताकि तुम लोग आराम से शांति से सुनो, और घर जाके तुमको ये बने बनाए नोट्स मिल जाए, ताकि तुम वहां से आराम से पढ़ लो। सबसे बड़ा पॉइंट ये तो होता है पेनफुल सर, रिवाइज कहां से करें? तो दे तो रहा हूं, बने बनाए नोट्स दे दिए, ये लेक्चर दे दिया। अब उसके अलावा जो तीसरी चीज दी वीडियो, वो तुमको नहीं करनी है भाई, वो तुमको नहीं करनी है, वो तुम्हें तब करनी है। वो मैं मतलब मैं अपने लेकर कर रहा हूँ कि तुम मुझसे पूछा था सब में नहीं आ रहा, तो मैं कहूंगा एक बार दोबारा वीडियो देख लो, शायद वहां से आ जाए। तो अगर वहां से भी नहीं आएगा फिर मैं करूंगा,
पर उस पर डिपेंडेंट मत हो बच्चे। या कभी ट्रेवल कर रहे हो, या कभी जब पढ़ने का बिल्कुल ही मूड नहीं है, किसी बिल्कुल मन नहीं कर रहा खुद पढ़ने का, तब देख ली वीडियो। तो वीडियो तुम्हें तब देखनी है कि जब तुम खुद नहीं कर पा रहे। अदरवाइज तुमको हमने इतना कैपेबल बना दिया भाई, तुमको नोट्स दे दिए, पीडीएफ दे दिया, सब कुछ दे दिया। यू आर नॉट कैपेबल इनफ। नैतिक क्लियर हुआ? नैतिक यस नैतिक। सर। अब देखो तेजी, अब तुम क्वेश्चन करोगे बेटा। फिर इनको हमने क्वेश्चन करवाया था, तुम्हें सब बच्चों को याद हो, कि अगर मान लो तुम्हारे पास तेजी कुछ बना एक, तेजी मिथेनल, है ना तेजी, या इथेनल, ठीक है तेजी बच्चे, और एक बना तेजी तुम्हारा बेंजल्डिहाइड। क्या बना तेजी बच्चे? बेंजल्डिहाइड। कहता आपने कोई ए लिया, उस ए में आपने कोई ए लिया, जब उस ए में आपने करा बच्चा ओजोनोसिस, ओजोन डाला और डाला जिंक वाटर, तो कहता बी और सी बना। तेजी कह रहा बताओ ए क्या है? क्या कह रहा है? ए क्या है? तो चेक कर बेटा, तुम्हारा ये बना, ये जो तुम्हारा बना, क्या इससे तुम ये नहीं निकालोगे क्या है? तेजी करना क्या है, इन दोनों बॉन्ड को आसपास ले आओ। जैसे ही बॉन्ड को, इन दोनों डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को पास पास लेके आओगे बच्चे, फिर इस डबल बॉन्ड ओ को और इस डबल बॉन्ड को खत्म कर दो बेटा, और इन दोनों कार्बन के बीच में बना देना डबल बॉन्ड। यू विल गेट योर आंसर। यही तो कर रहे हैं बच्चे हम। तो देखो ना, आपने यहाँ तोड़ा तो लेफ्ट में डबल बॉन्ड हो, राइट में डबल बॉन्ड हो, तो जो डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को पास ले आओ, दोनों ओ को बाहर निकालो और दोनों कार्बन को जोड़ दो, यू विल गेट योर आंसर। बोलो तेजी, हाँ है ना? यही तो करना बच्चे। तो तेजी अगर ये तुम्हें आंसर बनाना था बच्चे, तो इसके लिए सर हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी सर आपने बी और सी बोला, इन दोनों डबल बॉन्ड ओ को हम पास पास ले आते हैं। तो तेजी सबसे पहले इनको पास लेके आओ। सर एक तो आपने बोला इथेनल, सर इसको तो मैं ऐसे पास लिया ही। सर फिर बोला आपने बेंजीन है, और बेंजीन पे जो कार्बन है सर, इस पे डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ पे एच है। ये तेजी बच्चे, कुछ नहीं करना तेजी, इन दोनों गायब करो और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना दो, एंड यू विल गेट योर आंसर। मतलब जिस ए की तुम बात कर रहे हो कि सर वो ए क्या है, यू गेट द ए। बोलो नैतिक, क्लियर हुआ नैतिक? यस सर। तो भैया ए क्या बना? सर ये वाली कार्बन थी, इस पे आपका एक एच है और ये आपका रिंग है, बेंजीन, है ना, और ये बन गया सर डबल बॉन्ड। ये है तुम्हारा ए। बोलो हाँ है ना? दिस इज योर ए। तेजी अगर नेमिंग की बात करें बेटा, सर ये रहा आपका लंबी चेन। बोलो हाँ है ना? वन पे क्या है? फिनाइल। वन पे क्या है? फिनाइल प्रोपीन। और प्रोपीन में वन नहीं बोलेंगे बेटा, कि ऑब्वियस सी बात है, अगर प्रोपीन है तो वन पे आएगा। क्लियर हो बच्चे? रिबक आसान था। दिस इज ए। जो आपने सर ए पूछा वो ए ये है। तेजी सीख गए भाई? डाउट है? ठीक है, अगर डाउट नहीं है बच्चे, अब बेटा प्लीज घर जाके ना, ये तो लेक्चर रिवाइज करना ही करना है, पिछला भी करना है। कल पार्टी करिए, उसके पाप थे, आज धो देना। चलो पाप नहीं थे, एंजॉयमेंट थी, पर उसके पाप धोने का मतलब क्या है कि आज जाके वो दोनों रिवाइज कर लेना। मैं तुरंत इसकी आज की भी वीडियो कर दूंगा भाई अपलोड। जब तुम घर जाओगे बच्चे अपनी गाड़ी में, तो इस सुनते हुए जाओगे, चाहे पिछली सुन लेना बच्चे, क्योंकि ये बनने में लगता है टाइम, आधा घंटा लगता है भैया बनने में। तो आधा घंटा अगर मैं बैठ पाया तो तुरंत डाल दूंगा आधे घंटे बाद। ठीक है भाइयों? क्लियर? भैया कल शाम तक, पहले बता रहा हूँ प्लीज, सबके मुझे हाइड्रोकार्बन के नोट्स चाहिए। तुम सबके चाहिए बच्चे, तेरे भाई मैं थर्सडे चेक कर लूंगा वहां पर। सबके मुझे चाहिए हाइड्रोकार्बन के नोट्स, और कल तक मुझे एनसीईआरटी चाहिए। कल मैं 2 घंटे सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे लगाऊंगा हाइड्रोकार्बन के। तेजी से के बच्चे, आज मैं मार्क कर दूंगा कहां तक तुम्हें करने हैं, कि उसके बाद उसमें फिर उसके हैं बेंजीन के। हाँ तो वो अभी नहीं करने भाई। मैं क्लास रखूंगा बच्चे, जैसे अब तुम्हारा एक में शुरू करूंगा बेटा, तो मैं कभी क्लास, कभी इसकी, कभी इसकी, कभी इसकी, कभी इसकी, मिक्स क्लास करेंगे बेटा। मिक्स क्लासेस करके हम सब कवर अप करेंगे। ठीक है तेजी? तेजी क्लियर? आगे बढ़े। देखो, जैसे आपने नैतिक कल ये ऊपर वाला क्वेश्चन किया था बच्चे, आज तुमको बेटा ये वाला क्वेश्चन करके दिखाना बच्चे मुझे। नैतिक आप क्वेश्चन पढ़ोगे बच्चे, नैतिक पढ़ो। इसमें 2 पार्ट है नैतिक बेटा, नैतिक जी यस इसमें सर। 2 पार्ट है बेटा। एक बार नैतिक जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो। पढ़ो This नैतिक। compound on treatment with zinc hydrolysis gives कंपाउंड मतलब कोई कंपाउंड ए है, अगर उस कंपाउंड ए को आपने ट्रीट किया ओजोन के साथ, जो भी तुम्हारा कंपाउंड था आपने उसे ट्रीट किया ओजोन एंड जिंक हाइड्रोलिसिस, बच्चे भूलना लिखना भूले बच्चे, विद ओजोन, विद ओजोन एंड दिस, पढ़ो गिव्स। gives C6H10O2 5 हाँ, oxo हेक्सेनल, hexanal हाँ, 2,5 hexane डायोन, diene एक डाइओन भाई, डाइओन। dione एक पार्ट ये 5 रहा, एक पार्ट ये रहा, बस बस। कह रहा है आपका एक कंपाउंड है बच्चे, 6 कार्बन कंपाउंड है बच्चे,
अगर डाला आपने उसमें ओजोन तो आपको जिंक वाटर में एक बार ये मिला और एक बार आपको सेम सेम लिया, आपको एक बार ये मिला। ठीक है, क्या मिला बता दिया। पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा कि सर जो आपका ए है इस केस में और इस केस में जो आपका ए है, बताओ ये ए क्या होगा पहले केस में, और बताओ दूसरे पार्ट में ए क्या होगा। ए का फॉर्मूला दे दिया भाई उसने। आपसे पूछ रहा है कि सर ए का स्ट्रक्चर बताओ क्या बनेगा अगर तेजी आपने ये किया है। क्वेश्चन क्लियर सबको? निमिषा के लिए बच्चे, निमिषा 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 बच्चे क्लियर है? निमिषा प्लीज प्लीज। ठीक है। अब अगर निमिषा क्लियर है, एक क्वेश्चन तुम्हें ये करना है बच्चे, एक मिनट को बेटा, वो तो करना ही करना है बच्चे। अब एक और लास्ट आ जाओ बच्चे, और फिर हम तुम्हारा एल्कीन्स खत्म कर रहे हैं बेटा। देखो एल्कीन्स में क्या बीमारी है बच्चे? एल्कीन्स में क्या था, ये जब तुमने एल्कीन्स किया, एल्कीन्स की लास्ट तुमने करी थी बच्चे क्या? ऑक्सीडेशन। बोलो हाँ ना? अरे एल्कीन में जो तुमको मैंने अभी कराया बेटा सिमरत, वो क्या कराया था? करवाया था भी ऑक्सीडेशन। एल्कीन में जो तुम्हें लास्ट रिएक्शन मुझसे किया है उसमें क्या था कि सर अगर आपके पास एल्कीन है तो एल्कीन में जब आप करते हो भैया उसकी ऑक्सीडेशन, तो सुनो ध्यान से बच्चे, इसमें प्रिय 3 केस थे बेटा। प्रिय पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। सर पहला केस कराया आपने भैया एल्कलाइन KMnO4 और साथ में कोल्ड और डाइल्यूट। हाँ लिखो मत, लिखो मत बच्चे, अभी लिखो मत, अभी मत लिखो। इसका नाम क्या था भैया? बेयर्स एजेंट। ये पहला केस कराया आपने। फिर आपने क्या कराया सर? आपने ओजोन एंड जिंक वाटर कराई सर। आपने क्या? ओजोनोलिसिस। सर आपने ये भी करवा दिया, आपने ये भी करवा दिया, एल्कीन की ऑक्सीडेशन बच्चे। ठीक है, अब थर्ड क्या तुम्हारा? चेक करो। अरे सर बाप रे बाप, सर ये क्या कर दिया आपने? सर ये मैंने कर दिया, ये डाल दिया बच्चे मैंने यहाँ पे क्या? KMnO4 एसिडिफाइड। अरे ये क्या है? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करेगा भैया? ये इतना पागल है मेरे भाई, ये तब तक करेगा ऑक्सीडाइज जब तक पॉसिबल है। दिस एजेंट विल कीप ऑन ऑक्सीडाइजिंग जब तक ये कर सकता है, जब तक ये कर सकता है। तो क्या करते हैं बताओ? मैं एग्जाम्पल देता हूं बच्चे। कौन सी एल्कीन लो बच्चे? मान लो मैंने जान पूछ के बच्चे के यहाँ पे H लिया, यहाँ पे मैंने मान लो एक और H ले लिया। ठीक है, यहाँ पे एक R लिया, मान लो CH3 लिया, और यहाँ पे एक H लिया। ठीक सर, जैसे ही डालोगे इसके अंदर क्या? आप एसिडिफाइड KMnO4। सर जैसे ही आपने डाला इसमें एसिडिफाइड KMnO4 जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चे, सबसे पहला काम बेटा वही करेगा, तोड़ेगा, जैसे ओजोन में हुआ था। टूटेगा सर, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो लगेगा। क्लियर बच्चे? कोल्ड वाले में क्या था? बॉन्ड टूटा था OH OH। सर यहाँ पे क्या है? जो काम किया था ओजोलिसिस ने, जो काम जो काम किया था बच्चे, आ जाओ, जो काम किया था ओजोलिसिस ने, थोड़ा उधर जाओ दोनों, देता हूँ मैं तो बार बार देता हूँ। जो काम किया था बच्चे ओजोलिसिस ने, जो काम किया था, हाँ एक मिनट बात जो काम किया था बच्चे किसने? जो काम किया था ओजोलिसिस में। सचदेवा में कौन है? ये तुम्हारा सीनियर दिखता नहीं है? अरे सर ये बाकी के बच्चे इतने होते नहीं है डी सेक्शन में, मैंने देखा तुम पहली बार मिली हो या नहीं सर, नहीं ले रहा हूँ? ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो जो तुम्हारा बच्चे ओजोलिसिस में होता था बेटा कि क्या हुआ सर? एक कार्बन था सर, यहाँ पे आपका मिथाइल था, यहाँ आपका H है सर, लो जी बना डबल बॉन्ड O। मानते हो आसान था तेजी? अब इसी का बच्चे प्लस ये कार्बन था, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H था और यहाँ पर H था। कोई डाउट है तक? पक्का सीखे बच्चे? अब मैंने बोला ये पागल है, टेढ़ी बुद्धि का आदमी है। कौन? ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट विल कीप ऑन ऑक्सीडाइजिंग। ये अभी भी रुकेगा नहीं भाई, ये अभी भी रुकेगा नहीं। अब चेक करो भैया, बड़े ध्यान सुनना बच्चे। अगर यहां पर बेटा, यहां पे जैसे यहां सीसी बॉन्ड है, सुनो तेजी, जैसे सीसी बॉन्ड है बेटा, अगर ये भी सीसी बॉन्ड होता तो बच जाते बच्चे, क्योंकि सीसी बॉन्ड ऑक्सीडाइजेबल नहीं होता। सीएच बॉन्ड क्या होता है बच्चे? सीएच बॉन्ड ऑक्सीडाइजेबल होता है। तो ये क्या करेगा बेटा? जो बना तेरा एल्डिहाइड, उस एल्डिहाइड को बेटा ये फर्दर कर देगा ऑक्सीडाइज। सर अभी इसमें रोकेगा नहीं बच्चे। सर जो आपका एल्डिहाइड था, जो आपका एल्डिहाइड था बच्चे, उसको करेगा फर्दर से ऑक्सीडाइज। नैतिक मतलब क्या है नैतिक बच्चे? सर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था सर, ये बॉन्ड ऑक्सीडाइजेबल नहीं होता। अगर मान लिया कार्बन होता, यहाँ कार्बन होता, तो कीटोन बन के शांत हो जाता।
फिर कुछ ना होता बच्चे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एच है बच्चे, तो बख्शेगा नहीं बच्चे। क्या किया सर, उस एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर, क्या करते हैं बच्चे, कन्वर्ट। तो सर इसको तो यहां तक छोड़ दिया। अगला चेक करो बेटा, सर यहाँ तो दो 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 सी एच है ना, अरे दो दो सी एच है सर, ये भी सी एच, ये भी सी एच, तो दोनों को पेलेगा। बिल्कुल करेगा बेटा। बोलो क्या बना प्रियल? शाबाश, इधर भी ओ एच, इधर भी ओ एच। समझे बच्चे, लगे भी दो एच। अब बड़े ध्यान सुनना बेटा, तो यहां तो ठीक है सर, ये बन गया सी ए। मैंने कहा था बच्चे बड़ा बदमाश है ये, कि बहुत पावरफुल है। जब तुम्हारे दो ओ एच आते हैं, एक बात दिमाग में बिठा लो भैया, जब भी किसी कार्बन पे दो ओ एच आते हैं बेटा, तो वो कार्बन तुम्हारा बन जाता है अनस्टेबल। तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए वो क्या करता है कि सर वो दो ओ एच में से एक पानी अपने आप बाहर निकलता है। जैसे पानी बाहर निकालोगे, बॉन्ड यहां पे आएगा बेटा, क्या बना, CO2। याद नहीं बच्चे, जब भी तुम कंबशन करते थे तो क्या बनता था, CO2 वाटर। उस कंबशन से पावरफुल ऑक्सीडेशन कोई नहीं है जीवन में भाई। अबे कंबशन भी तो एक तरह की ऑक्सीडेशन है, बट वो एक्सट्रीम केस है। तो ये भाई साहब कौन है सर, ये भी एक्सट्रीम है। चेक करो बेटा, मैंने बोला जहां पॉसिबिलिटी है, अगर कीटोन बनता चुपचाप बैठ जाओगे, बना एल्डिहाइड बनाएगा एसिड में, बना सर ये अगर ऐसा कुछ बन गया बच्चे, तो भैया इसको तब तक करेगा जब तक वो CO2 वाटर नहीं बनेगा। चेक कर प्रिय बच्चे, अरे OH प्रियल पानी बन गया, और जो बचा है C, डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड यहां था, एक बॉन्ड यहां आ गया, लो जी डबल बॉन्ड O, क्या बन गया तुम्हारे बच्चे, CO2 एंड वाटर। मैं तुम्हें ये बोलना चाह रहा हूँ, सर ये इनडायरेक्ट कंबशन। बिल्कुल, क्योंकि इनडायरेक्ट कंबशन जितना पावरफुल OA है, बट पॉइंट ये है, ये सिर्फ तभी करता है अगर पॉसिबल है। अगर पॉसिबल नहीं है तो ये नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें ये बोलना चाह रहा हूं कि करता तो है, बट ये तभी करता है अगर पॉसिबल है। अगर पॉसिबल नहीं है तो ये नहीं कर पाएगा, अगर पॉसिबल नहीं है नहीं कर पाएगा। अब क्लियर तेजी, पक्का, डाउट किसी को? तो जो मैंने यहाँ पे चिपकाया बच्चे, मैंने वहां पे यही चिपकाया है कि अगर आपने लिया एसिडिफाइड मीडियम में बच्चे, तो ये क्या करेगा बेटा, चेक करो सर, यहां से बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। सर ये तो बन गया कीटोन। सर कीटोन आपका फर्दर ऑक्सीडाइजेबल नहीं होता। सर यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, ये एच है सर, ये बॉन्ड आपका ऑक्सीडाइजेबल है बच्चे, एक बनेगा कीटोन, एक बनेगा एसिड। मान लो अगर आपने कुछ ऐसा लिया होता बच्चे, सर इसको तो बनाएगा कीटोन, सर ये तो इसी में सर्वाइव करेगा बेटा। सर जब यहां बनाएगा बच्चे, तो कार्बन पे आया डबल बॉन्ड हो सर, एच सर, इसको भी पे लेगा, इसको भी पे लेगा, क्या बनाएगा बच्चे, पहले एक OH यहां आएगा, फिर दोबारे करेगा भैया, पहले एक किया, पहले एक बार किया, फिर दोबारे किया, फिर दोनों OH आगे बच्चे, सर अभी भी टिकेगा बेटा। फिर जब ये रीअरेंज होगा बेटा, तो CO2 और वाटर बन जाएगा बच्चे। मैं तुम्हें ये बोलना चाह रहा हूं, तो इस वाले केस में तने CO2 बनेगा, पानी बनेगा, और ये कीटोन बनेगा, बस। ठीक है भाई, कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो अब इसी बात पे सीख निमिषा, निमिषा, यस सर। तो इसी बात पे निमिषा तुम्हें करना क्या है, हाँ ये रहा भैया, इसी बात पे निमिषा बच्चे तुमको एक ये क्वेश्चन भी मुझे करके दिखाना है। नाउ यू गाइस हैव 10 मिनट्स बच्चे। पहले एक क्वेश्चन जल्दी से नोट करेंगे बेटा, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन नोट करेंगे बेटा, ये वाला नोट कर लो बच्चे, क्योंकि पुराना वाला तो मैं तुम्हें दिखाई दूंगा। एक बार जल्दी से क्विकली ये वाला क्वेश्चन सब लोग नोट करेंगे, वर्ड टू वर्ड, नहीं वर्ड टू वर्ड नहीं, जो सिर्फ जेनेसिस है। जितना क्वेश्चन में बोल रहे थे उतना नोट करो, जल्दी जल्दी जल्दी, इतने हम लेक्चर को रोक देते हैं। शुरू करें दोबारा से। नैतिक हुआ आपसे यार ये वाला, नैतिक सर शायद है, बताओ भाई किससे हुआ है? नहीं सर। हुआ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, निमिषा आपसे हुआ, निमिषा ये तो हाँ आसान था। सर। पहला ये नहीं हुआ, दूसरा ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है ये वाला, ये कितना आसान था, कराओ क्या बना, तुम बोलो भैया। तेजी, अलग-अलग बन रहे हैं या इकट्ठे? दो अलग पार्ट है भाई। अच्छा फिर तो ठीक है, बाद में सारे वैल्यू करती है ना। अबे मैं कह रहा हूँ दो अलग पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। और थोड़ी अक्कल लगाओ, सुनो ध्यान से मुझे, अक्कल लगाओ, जब भी करते हो ओजोनोलिसिस तो क्या बनता है, अरे सर दो बनते हैं कीटोन या एल्डिहाइड, तो बनते ना दो, सर ऑक्सो और अल दो नहीं बन गए, सर ऑन दो बन तो गए भाई। तुमको जो हमने करवाया, सुनो, तुमको हमने करवाया अलग अलग, मैंने बनवाया अलग अलग, सर एक एक ऑन ये बना, एक ये बना,
अरे भैया मैंने गेम खेल दी, दोनों एक ही स्ट्रक्चर में बच्चे, एक ये रहा अल और एक ये रहा ऑक्सो। अरे दो अलग पार्ट है भाई ये, कितना आसान है बच्चे, बोला तो ए और बी। बोलो बच्चे पहले क्या बना है, जल्दी बोलो तेजी। पहले पार्ट में क्या है, 5 ऑक्सो। बोलो कि अगर आपने ए लिया, इस ए में आपने डाला क्या, ओजोन और जिंक वाटर, क्या बना है, बोल तेजी। 5 ऑक्सो हेक्सेनल, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनल। सर ये रहा हेक्सेनल, 5 पे क्या है, ऑक्सो। अरे है, कैसे करना बच्चे, सर आपको इन दोनों बॉन्ड को पास में लेके आना है और जोड़ना है। तो कितने कार्बन है बच्चे तेजी इनके बीच में, 5 कार्बन है तेजी। तेजी बोलो हाँ है ना। इसको ऐसे बनाओ, सर 5 कार्बन है, तो पहले ये रहा, देखो ये रहा पहला कार्बन, सर ये रहा पहला कार्बन, सर ये रहा पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये रहा पांचवा। पांचवें पे डबल बॉन्ड ओ है सर। ये पहले पे क्या था, डबल बॉन्ड ओ था, और पहले पे एक मिथाइल था। ये बोलना सही है, बोलो हाँ है ना, सही है बोलना ये, हाँ मतलब आसपास आ रहे थे। सही है। अब क्या करना भैया, इन दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ है, सो इनको हटा दो और इन दोनों कार्बन के बीच में बनेगा डबल बॉन्ड। तो क्या बनेगा बच्चे, इनके बीच में बनेगा डबल बॉन्ड और ये पूरा हट गया। लो जी बन गया तुम्हारा आंसर। ये रिंग क्या है, 5 कार्बन की, क्या नाम बना बच्चे इसका, सर 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन। तो इस केस में ए क्या होगा, तो इस केस में जो ए है पहले केस में क्या होगा बच्चे, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन। बोलो तेजी, पक्का हुआ क्लियर तेजी, इजी था। अब अगला पार्ट तुम्हें बच्चे जानवी, अगला पार्ट वो जानवी क्या, 2,5 हेक्सेन डायोन। देखो इधर बी पार्ट, अगला क्या पार्ट तुम्हारा बी पार्ट, चेक करो सर। हेक्सेन डायोन 1 2 3 4 5 6, सर 2 पे है और 5 पे है। अब अगर मैं तुमको बिना क्लोज लेके कराऊं, अबे रिंग कितने की बन रही है, 4 की नहीं बन रही तेजी, रिंग बन रही 4 की बेटा। तो जब आप इसको और इसको जोड़ोगे सर 1 2 3 4, रिंग 4 की बन रही है, लो सर रिंग 4 की बना दो। अब जिन दो कार्बन के बीच में ना डबल बॉन्ड भैया, आपने अगर ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन के बीच में ना डबल बॉन्ड, इस कार्बन में मिथाइल है एक, सर मिथाइल है, इसमें मिथाइल है, मिथाइल है, क्या नाम बना, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटीन। और बढ़िया, नहीं हुआ क्लियर नैतिक, हो गया सर। आसान तो बच्चे। मैंने बोला कंपटीशन, तो मैं क्या कर रहा हूं भैया, जो आंसर बना रहा हूं बच्चे वो एक में बना रहा हूं बेटा। तेजी चेक करो तेजी बच्चे, तेजी की बात था, अगर तेजी बच्चे मैं यहां पर अगर एक लूंगा ये कंपाउंड, और मान लो तेजी मैंने ये लिया और यहाँ डबल बॉन्ड बच्चे, अगर तेजी इसके अंदर मैं करता ओजोनलिसिस, तो जब तेजी तुम इसकी करोगे ओजोनलिसिस बेटा तेजी, तो तेजी यही तो बनेगा बच्चे। सर आपने यहाँ पे लग गया डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे मिथाइल है सर, यहाँ पे लग गया डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे मिथाइल है बच्चे, तो तेजी यही तो बनेगा। उसने बोला ये तो बना 1 2 3 4 5 6, 2,5, बोलो हाँ है ना, 2,5 हेक्सेन डायोन, यही तो बना। अब तुमको मैंने बोला कि अगर ये बना है तो बताओ ये क्या होगा, कितना आसान था बच्चे, बोलो हाँ है ना। अगर अब देखो ट्रिक क्या है, अगर दोनों ऑन अल या दोनों ऑन अगर एक ही में आ रहे हैं, तो स्टार्टिंग वाला कंपाउंड पक्का कोई साइक्लिक रहा होगा। अगर मैं बोलता बनता सर इथेनॉल और ब्यूटेनॉन, तो सर पक्का कोई स्टेट चेन होगी बेटा, वहां साइक्लिक फंडा नहीं होगा। ये लॉजिक सोचना है बच्चे आपको अपने आप, नहीं सोच पा रहे हो तो कलम चलाओ। अब तो क्लियर हुआ निमिषा, यस सर। पक्का। अब आगे बढ़े बच्चे, आगे बढ़े, यस बताओ सर। ठीक है, ये बोलो एक ऑप्शन पढ़ो। A compound C7H12 bond treatment with acidic KMNO produces cyclohexanone. One of the product हाँ। as one of the products fine structure. देखो अगर मैं ऑब्जर्व करूं बच्चे, बड़ा आसान था भाई, इसमें ट्रिक क्या है, तुम्हें पता है कि सर अगर आप करते हो KMNO4 के साथ, सर अगर आपके पास 7 कार्बन थे, सर ये रहा 6 कार्बन, सर वो एक कार्बन कहां चला गया, सर कुछ एक कार्बन का बनना चाहिए था ना सर, एल्डिहाइड कीटोन, बोलो हाँ है ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ नैतिक बेटा, बड़े ध्यान सुनना कि सर जब ये बना होगा ना साथ में, जब ये बना होगा बच्चे साथ में, तो बेटा आपका एक कार्बन का ये मीथेनल भी बना होगा, समझ रहे हो। बट बेटा वो CO2 और वाटर के फॉर्म में उड़ गया होगा, इसलिए मैंने यहां लिखा नहीं समझे बच्चे। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, इसका मतलब क्या बेटा, फोर श्योर है सर, फोर श्योर है सर। यहाँ पे 6, यहाँ पे सर 7 कार्बन है, अगर ये डाला आपने तो 6 कार्बन ये रहे सर। एक कार्बन का क्या हुआ सर, एक कार्बन का सर ये पक्का बना है एल्डिहाइड, जो कि सर आपका उड़ गया होगा CO2 और वाटर की फॉर्म में।
अरे जैसे अभी सीखा था ओजोनोलिसिस के अंदर आप क्या करते हो, जहां दो डबल बॉन्ड ओ उनको कंबाइन करते हो, तो जैसे अपन इन दोनों कंबाइन करेंगे तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बनेगा डबल बॉन्ड भैया, आंसर आ तो गया। तो सर आपका ए क्या हुआ, सर ए हुआ सर ये आपका बना था कंपाउंड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये आपका ए है। अगर विश्वास ना हो बच्चे इसका करके देख लो बेटा, अपने आप वही बनेंगे बेटा। जब इसमें डालोगे तुम एसिडिफाइड KMnO4 तो पहले ये बनेगा और साथ में ये बनेगा, और जो दूसरा बना बच्चे फॉर्मेल्डिहाइड वो CO2 वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट होके उड़ जाएगा। कितना आसान हुआ, क्लियर तने टोनी जी, क्लियर है? तुम बोलो सिमरत, तो काहे कलम चला रहे भैया, कलम बच्चों तुमको चलानी पड़ेगी, यू नीड टू। अरे होगा क्लियर? अब एल्काइन शुरू करने से पहले सबके लिए एक लास्ट क्वेश्चन, प्लीज इसको ठीक कर देना भाई। ये लो जी, ये लास्ट क्वेश्चन बच्चे सबके लिए, नैतिक बच्चे अब आंसर चाहिए बच्चे, पहले तो नैतिक, नैतिक जी यस सर। आई वांट आंसर बच्चे, जल्दी से करो बेटा, इसका मुझे भैया आंसर चाहिए। सिमरत क्वेश्चन पर बच्चे क्या कह रहा है, पढ़ो सिमरत। देखिए रहा, ये है तेरा ए, आगे बोलो भैया। Which on treatment with acidified KM मतलब पावरफुल, 5-oxo. पावरफुल डाला आपने OA, क्या दिया बच्चे इसने 5-oxo हेक्सेनोइक एसिड। मतलब देखो ऑक्सो बना सर एक कीटोन होगा, सर ये हेक्सेनोइक क्यों बना, अरे शायद वहां पे बना होगा एल्डिहाइड, फिर उसने उस एल्डिहाइड को एसिड में पेल दिया। तुम्हें करना क्या है, बस जहां वो दो डबल बॉन्ड हैं उनको आपस में जोड़ने का है, बस जहां वो जुड़ेंगे वहां डबल बॉन्ड बनेगा, एल्कीन बनेगा। क्या यहाँ पे भैया एक ही कंपाउंड में दोनों है, सब बिल्कुल है। तो जो तुम्हारा ए है सब वो फॉर श्योर कोई ना कोई साइक्लिक पक्का बनेगा। बोलो तने, क्लियर हुआ तुमको? निमिषा, निमिषा लेट्स स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। अब देखो बच्चे, ये वाला क्वेश्चन किससे हुआ, इसमें ना कैच थी, बड़े ध्यान सुनना, इसमें कैच क्या थी, बड़े ध्यान से कैच क्या थी इसके अंदर। तुमने क्या किया होगा कि तुमने फाइनल स्टेप से बनाया होगा तो तुम पक्का फंसोगे, क्योंकि देखो होता क्या है, जब तक तुम ये नहीं बनाओगे तो पहले स्टेप से ये हुआ फिर उससे वो हुआ, तो जो तुम्हारा पहला स्टेप था उस पर ध्यान देना बच्चे। पहला स्टेप तुम्हारा क्या था बच्चे, बड़े ध्यान सुनेंगे बेटा, अगर तुम पहले स्टेप पे ध्यान देते हो, जैसे जब ए था वहां पे जो पहले बना तुम्हारा 5-oxo हेक्सेनोइक, 1 2 3 4 5 और ये छठा, ये लो जी बन गया तुम्हारा हेक्सेनोइक एसिड बेटा। 1 2 3 4 5 पे ऑक्सो है बच्चे, अरे मानते हो? अब मैंने बोला कि आपको नो डाउट इन दोनों को ज्वाइन करवाना है, बट बेटा याद रखो बेटा ये जो OH है ना बच्चे, यहाँ पे OH नहीं H होगा। अरे क्योंकि पहले बना होगा ना भैया एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड के बाद वो बना होगा एसिड, समझ रहे हो? ये एकदम एक्सट्रीम स्टेप पे चला गया बच्चे, अरे मानते हो? अरे इससे स्टेप पे सुनो बच्चे, अरे आप पहले ये बोल रहे हो सर इससे पहले सर क्या होगा, अगर आपने मान लो इससे पहले का स्टेप अगर तुम देखो बच्चे, इससे पहले बेटा क्या हुआ होगा बेटा, चेक कर बेटा, ये कीटोन था सर, पक्का पहले यहाँ पे होगा एल्डिहाइड, क्योंकि ये एल्डिहाइड को इसको फिर फर्दर से किया होगा ऑक्सीडाइज, सर पक्का पहले यहाँ पे क्या होगा सर, पक्का पहले होगा यहाँ पे CH बॉन्ड जो बाद में बन गया COH बॉन्ड, समझे इसमें बेटा? तो जब तुम बनाओगे बेटा इन दोनों से बनाओगे, तो जब तुम इन दोनों को जोड़ोगे भाई, कितने कार्बन बीच में है बेटा, 1 2 3 4 5 आए, सही लो 5 कार्बन है सर, 5 कार्बन आगे बेटा, सही है 5वां कार्बन है। अगर ये पहला कार्बन, अगर आपने पहला कार्बन बोला और ये बोला 5वां, बन गया डबल बॉन्ड, इस वाले कार्बन पे कुछ नहीं आएगा, इस वाले कार्बन पे एक मिथाइल आएगा, लगा सकते हैं बच्चे, बट हम इस हिसाब से देख रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, ये बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर स्टार्टिंग वाला ये था तो इससे पहले ये बना होगा बेटा, फिर इससे आपका ये बना होगा, और इसने क्या किया, ये देखिए पूछे कि बताओ तुम्हारा ए क्या है, तो ऐसे नहीं करना बेटा, स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। जैसे अपने इस केस में क्या हो बेटा, अरे जो इससे ऊपर वाला केस कराया बच्चे, इसमें क्या था बेटा कि पहले आपका ये दोनों बने होंगे बेटा, उसके बाद ये इसमें कन्वर्ट हुआ होगा, उसने डायरेक्टली तुमको दे दिया, पक्का सीख पा रहे हो बेटा? तो ओजोनोलिसिस फिर भी आसान था, जो तुम्हारा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वहां पे फकअप है। क्या फकअप है भाई, वहां पे पंगा है, क्या पंगा है सर? वहां पे पंगा ये है कि वहां पे प्रॉब्लम ये है, वहां पे फकअप ये बच्चे, प्रॉब्लम ये है कि सर वहां पे वो बना देता है एसिड या फिर आगे, तो तुमको इंटरप्रेट करना होता है, सोचना होता है। तो तुम हमेशा जब भी कोई एल्कीन बनाओगे, तो एल्कीन बनाने के लिए तुमको हमेशा उसको पहले लेके आना पड़ेगा अपनी एल्डिहाइड या कीटोन की फॉर्म में। जैसे मैं उस CO2 वाटर को किसमें लेके आया, मिथेनॉल में, मिथेनॉल कीटोन फिर बना,
जैसे यहाँ पे सर एक तो ऑक्सो था, बट सर एक हेक्सेनोइड था, तो हेक्सेनोइड को मैंने क्या है हेक्सेनल में, फिर वो हेक्सेनल और ऑक्सो मिलके फिर बनाया एल्कीन। बस ये तुम्हें ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है बच्चे, पक्का क्लियर? नैतिक, नैतिक जी यस सर। अब आओ आगे करते हैं बेटा एल्काइंस। ये बताओ भैया एल, ये तो खत्म होगा तुम्हारा भैया एल्काइंस है ना। एक मिनट बच्चे, जस्ट मिनट, आवाज अंदर आती है, आवाज जिसके अंदर आई वो कौन? ये कोड अगला एल्काइंस है ना। एल्काइंस की बात करते हैं बच्चे। एल्काइंस में सबसे पहले करते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन सबसे इजी है भाई। जैसे तुमने वहां तो फिर भी बहुत सारी प्रिपरेशन की सुना समझे तने। यहाँ पे एल्काइंस में गिनती की 3 प्रिपरेशन है बच्चे, ज्यादा प्रिपरेशन एल्काइंस की नहीं है। द वेरी फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन वो कौन सी बच्चे तुम्हारी? वो है तुम्हारा भैया कि तुमको भैया मेटल कार्बाइड्स मिलते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर। जैसे ही मेटल कार्बाइड्स में तुम करते हो उसकी हाइड्रोलिसिस, तो तुमको क्या मिल जाता है? मिल जाता है एल्काइन। बट प्रॉब्लम ये है बेटा, जो कार्बाइड होता है वो 2 कार्बन का होता है। तो अगर वो 2 कार्बन का है तो तुमको सिर्फ 2 कार्बन की एल्कीन मिलेगी, दैट इज इथाइन या फिर एसिटिलीन। नैतिक क्लियर हुआ? नैतिक यस सर। क्योंकि जो कार्बाइड्स हैं बच्चे, तेजी बेटा सामने देखो, जो कार्बाइड्स हैं बच्चे या तो वो 2 कार्बन के होते हैं, तेजी कार्बाइड बच्चे, प्रजान सुन तेजी बच्चे, जो तुम्हारे कार्बाइड्स हैं बच्चे, आज जो भी मैं काम करूंगा बेटा एल्काइंस के नोट्स पे करूंगा। कार्बाइड या तो 2 कार्बन के होंगे बेटा या 3 कार्बन के। जैसे डाला पानी मिल गया सर आपको एल्काइन। अगर 2 कार्बन का तो 2 कार्बन का एल्काइन, 3 कार्बन का तो 3 कार्बन का एल्काइन। तो या तो तुमको मिलेगा बच्चे एसिटिलीन, इथाइन या प्रोपिलीन, बात खत्म। क्लियर? सर हमें चाहिए हायर। तो हायर एल्काइन कैसे बनाते हैं उसका तरीका तुमको हम सिखाएंगे। पढ़ो सिमरत क्या कह रहा है। हायर एल्काइंस Higher alkynes are produced by either alkylation alkylation of of either इथाइन और प्रोपाइन, बिकॉज आपको नेचुरली सिर्फ यही मिलेंगे। क्लियर? पहला प्रिपरेशन आसान था बच्चे। दूसरा बेटा एक बात है बच्चे, जब तुमने किया था डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, अरे याद है सेट्सफुल बच्चे, तो क्या बना था? एल्कीन। अगर 2 बार कर दोगे बेटा देखना, अगर एक बार निकालोगे तो सर एक बॉन्ड आएगा, एक बार और निकाल दो तो एक और बॉन्ड आएगा, क्या बन गया? एल्काइन। तो जैसे वहां पे क्या था? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यहाँ पे क्या? डबल, बाय डबल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ या तो जेमिनल या विसिनल। जेमिनल का मतलब क्या? दोनों एक ही कार्बन पे है। तो अगर दोनों सीएल एक कार्बन पे आ गए, मान लो एक सीएल सर दोनों सीएल एक कार्बन पे आ गया, अरे तब भी तो HCl HCl बाहर निकाल लो। और अगर विसिनल है, एक यहां था एक यहां था, तब भी बाहर निकालो बच्चे। मतलब डबल एलिमिनेशन करनी पड़ेगी। सिंगल एलिमिनेशन एल्कीन, डबल एलिमिनेशन एल्काइन। कितना आसान था? क्लियर? आसान था बच्चे? दोगे भाई। थर्ड, अब देखो चेक करो भैया। अब जैसे आपने सर वहां किया था क्या कहते हैं डीहेलोजिनेशन, सर अगर एक बार करते हो डीहेलोजिनेशन बच्चे तो क्या मिलेगा बेटा? जल्दी बोलो भैया। एल्कीन मिलेगा। अगर सर डबल कर दो, यहाँ पे टेट्रा है मेरे भाई, तो ये 2 Cl तुम्हारे इस कार्बन पे ये नीचे लगे जो मैं खा गया हूं बेटा। समझे बच्चे? तो एक बार तुम्हारा ये निकला, एक बार तुम्हारा ये निकला बच्चे। इस वजह से भैया बन गया, एक सिंगल बॉन्ड था, एक ये बना और एक ये बना। ये जब जाएगा तो बॉन्ड यहां आएगा, और जब ये जाएगा बच्चे तो बॉन्ड यहां आएगा। लो जी, बन गया तुम्हारा एल्काइन। कितना आसान है बच्चे? सर जो भी वहां से देखो, वहां पे क्या था? डीहेलोजिनेशन ऑफ डाइहेलाइड्स। यहां पर क्या है? डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड्स। यहां पे टेट्रा 4। वहां पे क्या था बच्चे? सर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। रिवर्ब यहां पे क्या है? डबल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। लो भैया, प्रिपरेशन खत्म। बस इतनी थी बच्चे, प्रिपरेशन खत्म। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट करें बेटा। एल्काइन सबसे छोटा है बच्चे, अभी खत्म कर दूंगा तुम्हारा एल्काइन। अगला एल्काइन की प्रॉपर्टी नैतिक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक एल्काइन की प्रॉपर्टी बच्चे देखो, यहाँ पे आइसोमर तो आएगा नहीं, यहाँ पे कोई सिस एंड ट्रांस तो है नहीं बच्चे, वो सिर्फ डबल बॉन्ड में होता है बच्चे ना। यहाँ सिस एंड ट्रांस है, क्या आएगा बच्चे से? पोजिशनल या स्ट्रक्चरल। यहाँ पे ना तो तुम्हारा बच्चे कोई ऑप्टिकल आइसोमर है, ना ही इनैंशियोमर है, ना ही ज्योमेट्रिकल है, ना ही सिस एंड ट्रांस है। क्या है? सिर्फ स्ट्रक्चरल। उसमें कोई पोजिशन आएगा बेटा? अरे बोलो हाँ है ना, या रिंग चेन आ जाएगा, जो तुमने सीखे बेटा। इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है बच्चे, वो ये आती है कि जो तुम्हारा एल्काइन है वो 2 तरह का होता है तेजी बच्चे, या तो होता है इंटरनल या होता है एक्सटर्नल। सर इंटरनल और एक्सटर्नल में फर्क क्या है? सुन ध्यान से बच्चे। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड तुम्हारा कोने पे है, कहां पर है? कोने पे। कोने का मतलब क्या है? सर किसी एक कार्बन पे आपको H लगा हुआ दिखाई देगा, तो उसे तुम क्या बोलते हो बेटा? उसे तुम बोलते हो क्या? टर्मिनल। क्या बोलते हो? टर्मिनल, कोने पे बच्चे।
अगर ट्रिपल बॉन्ड तुम्हारा आ गया सेंटर में, किसे इस कार्बन के इधर भी कार्बन, इस कार्बन के इधर भी कार्बन, तो उससे तुम क्या बोलते हो बच्चे? इंटरनल। तो एक तो इंटरनल है, एक टर्मिनल है। फर्क क्या है जल्दी बताओ भैया, इंटरनल और टर्मिनल में क्या फर्क है बच्चे? कुछ है? कौन बताएगा बच्चे कि टर्मिनल अल्काइन में क्या है? जल्दी बोलो, टर्मिनल अल्काइन में दोनों नहीं नहीं नहीं। ठीक है, तुम तो बोल रहे सर पोजीशन वाइज, इसके अलावा कुछ और बोलो बेटा। सर एक कार्बन में बहुत बड़ा ग्रुप होगा, क्या बोलो? और नीचे वाले में बराबर होंगे दोनों कार्बन। कोई और सोच बताओ भैया, टर्मिनल और इंटरनल में फर्क क्या है? जल्दी जल्दी जल्दी। Symmetrical. एक तो जब होना वो सिमेट्री जरूर भूल जाती है। चॉकलेट ट्रबल है। हाँ भाई, उससे बात हो रही है। पूछो कौन सा खाती है? जल्दी बोलो, इतना जवाब दे रहे हैं। कौन सा? वही बोलो, जल्दी बोलो। कोई बताएगा भाई? सर मैंने अभी तो बताया उससे सर टर्मिनल को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। भाई पूछते हैं बच्चे। सर अगर टर्मिनल पे है तो हम रिंग बना सकते हैं, क्या बोलते? कोई और बताओ। सर इसमें कुछ वो वाला चक्कर तो नहीं है ना, हाइड्रोजन का चक्कर तो बहुत सारे हैं इसमें यार। कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। क्या बोलते हैं? अरे एक सेंटर के अबाउट बहुत सारे हाँ circles ठीक है, फिजिक्स नहीं चाहिए फिर, मैथ्स चाहिए। कोई बताएगा भाई? मेरे को फिजिक्स चाहिए, बट वो पीसीबी है, तभी तो मैथ्स ही नहीं, मैथ के फिजिक्स। चलो भाई दिमाग में सारा खर्च कर दिया बस। मेरा तो खत्म। अरे बोल दे नैतिक यार, नैतिक सर हिंट दे दो। हाँ हाँ सर, कुछ बताओ। उसने हाँ सर वो हिंट के लिए बोल नहीं रहे नहीं, हिंट नहीं बोल रहा हूँ हिंट बोल के लिए बोल रहा हूँ सर। यार। ठीक है, तुम बोलो। ईशानी, ईशानी आप बोलो। ईशानी, ईशानी। निमिषा आप बोलो। सर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें सिंपल पॉइंट ये होता है बच्चे, अगर एल्कीन तुम्हारी होती है टर्मिनल बच्चे, तो उस केस में ये जो H होता है मेरे भाई, वो होता है क्या? एसिडिक। बस। नहीं, क्यों नहीं सोचते बच्चे भी आप? किसी देखो पॉइंट क्या है, इधर आओ। सबसे मेन जो तुम्हारा कहानी थी बच्चे, हमने तुमको स्टार्ट करवाया बच्चे एल्काइंस। बस शो मत पाओ भैया, हमने करवाया बच्चे एल्काइंस। एल्काइंस के अंदर तुमको भैया प्रिपरेशन हमने खत्म करवा दी बच्चे। अभी हम बात कर रहे हैं भैया प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में मैंने क्या करवाया कि एल्कीन तुम्हारी दो तरीके से बच्चे, अगर कुछ ऐसी एल्कीन है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनल। समझे बच्चे? और अगर एल्कीन रिवर्ब कुछ ऐसी है कि सर आपने मान लो यहाँ पे लगा दिया H, तो इसे क्या बोलते हैं बच्चे? टर्मिनल। टर्मिनल में ये जो H तुम्हारा होता है बच्चे, वो क्या होता है भैया? वो होता है तुम्हारा एसिडिक। सर ये H एसिडिक क्यों होता है? वाई द हेल इज दिस H एसिडिक? बिकॉज चेक करो, केमिकल बॉन्डिंग में तुम्हें करवाया था बच्चे, क्या ये रिबव कार्बन तुम्हारी sp है? रिबव कार्बन क्या है? sp। तो कार्बन sp है बच्चे, एक s एक p, तो क्या इस कार्बन पे परसेंटेज s कैरेक्टर की बात करोगे तो क्या भैया 50% आ गया? अरे सर बाप रे बाप, कितना ज्यादा आ गया। और तुमको हमने करवा रखा है बेटा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो परसेंटेज एस कैरेक्टर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करवा रखी है। तुम मना कर सकते नहीं बच्चे मुझे यार। तो इसका मतलब क्या सर? ये कार्बन बन गया इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव बन गया बच्चे, तो अब ये इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ छीनेगा। अपनी तरफ छीनेगा तो डेल्टा माइनस बनाएगा, डेल्टा प्लस बनाएगा। इन शॉर्ट, अब आसानी से तुम्हारा H प्लस बाहर निकल जाएगा। दिस इज द रीजन वाई दिस H इज एसिडिक। दिस इज द रीजन वाई दिस H इज एसिडिक। कि सर ये H एसिडिक क्यों है? बिकॉज सर व्हाई इज दिस H एसिडिक बेटा? बिकॉज इसलिए बेटा एसिडिक है बेटा, ये वाला H जो है। क्यों है मेरे भाई एसिडिक? बिकॉज जिस जो ये H था जिस कार्बन पे लगा है, वो कार्बन तुम्हारा क्या है? सर वो कार्बन मेरा sp है। क्या है? sp है बेटा। और sp क्या होता है? परसेंटेज s कैरेक्टर 50।
तो अगर 50% भैया एच करेक्टर है तो कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए एच एसिडिक है। और तभी देखना भैया बहुत सारी रिएक्शंस टर्मिनल एल्काइन करता है, इंटरनल नहीं करता। बहुत सारी रिएक्शन बच्चे, दोबारा बोल रहा हूं, टर्मिनल एल्काइन करता है, इंटरनल प्रियल नहीं करता। पक्का सीखे बच्चे? कोई डाउट यहां तक? रिबव नैतिक, तुम्हें नैतिक? नहीं सर। तो ये हमने तुम्हें कराया बच्चे, इसी वजह से जो तुम्हारा एल्काइन था बच्चे वो एसिडिक था। सबसे ज्यादा कौन है बेटा? अगर इन सब में चेक करें, सब वाटर सबसे ज्यादा बेटा। सर एल्कोहल कम क्यों? बिकॉज एल्कोहल में प्लस आई था। उसके बाद ये भी सर थोड़ा सा एसिडिक होता है, और सबसे कम भैया एसिडिक है। यहाँ पे सारे एच एसिडिक है बेटा बिकॉज ऑफ ईएन डिफरेंस, बट अमोनिया सबसे कम एसिडिक है। सर अमोनिया तो इनफैक्ट लूज बेस होता है मेरे भाई, और इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? वाटर है। आज तुमको बेटा एक कंसेप्ट करवा रहे हैं बच्चे, बड़े ध्यान सुनना। आई एम गोइंग टू टीच यू वन कॉन्सेप्ट कि सर कब रिएक्शन होती है और कब रिएक्शन नहीं होती। बड़े ध्यान सुनना बच्चे, ये भी ठीक है। ये देखो बेटा, ये देखो बच्चे, अगर तुमने दो रिएक्शन कभी जीवन में देखी हो बेटा, एक फंडा आता है भैया कुछ रिएक्शंस का कि सर कुछ रिएक्शंस तुम्हारी स्पॉन्टेनियस हैं, कुछ नहीं है। एक बार सीख लो बच्चे मुझसे, यहाँ पे ये वाला फंडा काफी इंपॉर्टेंट है भाई फंडा। ये कह रहा है कुछ रिएक्शन तुम्हारी स्पॉन्टेनियस होती है और कुछ नहीं होती बेटा। पर ध्यान सुनना बच्चे, लॉजिक है। मैंने बोला कि जब भी तुम कोई एसिड बेस की रिएक्शन करवाते हो, वो रिएक्शन तुम्हारी स्पॉन्टेनियस तभी बनती है अगर रिएक्टेंट्स में जो एसिड बेस का पेयर था वो रिएक्टिव था। अगर प्रोडक्ट्स में रिएक्टिव बन गया तो भैया प्रोडक्ट्स ना बनेंगे फिर तो प्रोडक्ट्स वापस से रिएक्टेंट्स में जाना चाहेंगे बच्चे। तो रिएक्शन तभी फिजिबल है, तभी पॉसिबल बच्चे, आर से पी तभी बनता है बच्चे जब रिएक्टेंट्स क्या हो? सर रिएक्टिव हो। जब रिएक्टेंट्स में जो एसिड बेस का पेयर है वो स्ट्रॉन्गर हो। अगर प्रोडक्ट्स में स्ट्रॉन्गर होगा तो नहीं होगा। हुआ क्लियर? पक्का जानवी? पक्का ना? कि सर अगर आपके जो रिएक्टेंट्स हैं अगर वो स्ट्रॉन्गर कहां होंगे? अगर रिएक्टेंट्स स्ट्रॉन्गर कहां होंगे? रिएक्टेंट्स में, तो ही रिएक्शन होगी। अब बड़े ध्यान सुनो बच्चे, हमने बोला कि बेटा ये तुम्हारा एल्काइन एसिड है बच्चे। सर ये रहा आपका एसिड A1, ये रहा सर आपका बेस B1। अरे याद हो जब भी किसी एसिड को डालते थे मेटल हाइड्राइड में सॉल्ट बनता था और साथ में हाइड्रोजन बाहर निकलती थी बच्चे, बोलो है ना? सर एसिड से जब आप H+ का निकालोगे तो बेटा क्या बनेगा? उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा। सर ये रहा कॉन्जुगेट बेस, जिसने Na लेके सॉल्ट बनाया। सर ये रहा आपका बेस, सर बेस वीक है, तो यहाँ जो बेस था बच्चे वो वाला बेस स्ट्रॉन्गर इस वाले से। जब सर आपने क्या किया, सर NaH ने जब H+ मतलब Na जब यहाँ से निकालोगे भैया, बेस से जब बनाओगे सॉल्ट भैया, मतलब बेस से जब तुम निकालते हो या बेस जब H+ गेन करेगा, यहाँ पे तुम्हारा बेस कौन है? सर बेस मेरा H- है। जैसे H- H+ को गेन करेगा बेटा, उसका क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। बोलो है ना? सर ये रहा आपका एसिड। सर क्या ये एसिड तुम्हारा इस वाले एसिड से वीक है? अबे हाइड्रोजन कब से हो गया एसिड बेटा? बोलो हाँ है ना? इसका मतलब क्या है? सर ये वाला बेस भी स्ट्रॉन्गर है, ये वाला एसिड भी स्ट्रॉन्गर है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो एसिड बेस का पेयर था स्ट्रॉन्गर है, राइट पे वीक है, इसलिए रिएक्शन होगा। इसलिए रिएक्शन तेजी स्पॉन्टेनियस है। तेजी क्लियर हुआ? पक्का? अब तेज चेक करो बेटा, अगर तेजी आपने इसका रिएक्शन एल्काइन का करवाया NaOH के साथ, अब चेक करो भाई, जल्दी देखना है। यहाँ पे बेस कौन है? सर यहाँ बेस है OH-। सर ये रहा मेरा बेस B1। सर यहाँ पे एसिड कौन है? सर पूरा एसिड है। अब एसिड जैसे ही सर देगा क्या? H+, सर क्या बना? माइनस। सर साथ में Na+, लो जी सर बन गया इसका कॉन्जुगेट बेस, लो से बन गया B2। अब आपको B1 और B2 में कंपेयर करना है। बोलो हाँ ना? और सर क्या होगा बच्चे साथ में? सर आपका ये H था, यहाँ पे OH- था, तो जैसे ही OH- H+ गेन करेगा बेटा क्या बनेगा? पानी। लो जी बन गया आपका क्या? कॉन्जुगेट एसिड। सर ये आपका एसिड A2 बन गया। अब मुझे बात बताओ, सर NaOH तो बहुत स्ट्रॉन्गर बेस होता है, सर यहाँ तो ओके रिपोर्ट है। अब एसिड एक तुम्हारा A1 है जो कि एल्काइन था, सर यहाँ पे पानी है। अभी तुम्हें सिखाया मैंने, अगर एसिड की बात करते हो सर पानी सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड था, उसके बाद सर एल्कोहल आया था, उसके बाद सर आपकी कोई टर्मिनल एल्काइन आई थी, उसके बाद सर आपका अमोनिया आया था। अरे पानी तुम्हारा एल्काइन से स्ट्रॉन्गर एसिड है या नहीं है? जल्दी बोलो बच्चे, बोलो बेटा, जानवी है या नहीं है? जानवी जी, तो अगर जानवी बच्चे पानी स्ट्रॉन्गर है, राइट हैंड साइड में स्ट्रॉन्गर बन गया, तो क्या रिएक्शन होगी? नहीं होगी। क्लियर? तो चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलना कि सर रिएक्शन क्यों नहीं हो, अबे नहीं होगी भैया। लॉजिक सिंपल क्या है?
कि सर अगर रिएक्टेंट्स में आपके एसिड बेस का पेयर रिएक्टिव होगा तभी तो रिएक्शन होगी, और रिएक्टेंट्स में एसिड बेस का पेयर रिएक्टिव नहीं है, इसलिए रिएक्शन नहीं हो रही। शायद हमने क्लास को रिकॉर्डिंग पे नहीं डाला था, ठीक है। तो इस वजह से बच्चे क्या होगा बेटा, रिएक्शन तुम्हारा, जल्दी बोलो बच्चे, रिएक्शन तुम्हारा नहीं होगा। तो ये रिएक्शन क्या, चेक करो बेटा। सर ये तो स्पॉन्टेनियस है बच्चे, सर ये हो गई नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ गए बच्चे, क्या होगी बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस। तभी तक क्या कहते हैं, बड़े ध्यान सुनना बच्चे, तुमने ऑर्गेनिक में सीखा था मुझसे फिनोल। फिनोल तो बहुत स्ट्रॉन्ग था बच्चे, अगर तुम्हें याद हो। तो फिनोल तो डैम स्ट्रॉन्गर एसिड था भैया, फिनॉक्साइड बना था। कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड बच्चे, बोलो है ना तेजी। तो तेजी अगर तुम कार्बोक्सिलिक की रिएक्शन करवाते हो NaOH के साथ, क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, साथ में पानी बनेगा। ये एसिड है, ये बेस है। अब ये एसिड बेस था बच्चे, यहां पे क्या बनेगा बच्चे, सर ये बना वो तुम्हारा A2, ये बना तुम्हारा B2, A1 B1। तो तुम्हें पता है कि सर जो A2 तुम्हारा जो था और ये A1, सर A1 तो बाप है उसका, और B2 B1 भी बाप है, रिएक्शन होगा बेटा। यहीं पे ले आओ अल्कोहल, अगर अल्कोहल को डालोगे पानी में सर एसिड बेस, सॉरी अल्कोहल को डालोगे बेस में सर एसिड बेस रिएक्शन बेटा, है ना। क्या बनेगा सर, RONA बनेगा, सर पानी बनेगा। सर ये रहा आपका एसिड A1, सर ये बना आपका A2, बेस B1 तो बहुत स्ट्रॉन्गर है, ये सर B2 वीकर है बच्चे। तो अगर मेरे भाई तुम्हारा, अगर तुम कंपेयर करो A2 और A1 में, सर यहाँ तो ये स्ट्रॉन्गर है, तो अगर पानी स्ट्रॉन्गर बच्चे, इस वजह से रिएक्शन नहीं होती और ये रिएक्शन होती। हम ये बोल रहे हैं, कोई डाउट किसको बच्चे कि क्यों सर ये रिएक्शन हो रही है और वो नहीं हो रही है। सिंपल लॉजिक है, सिंपल रैशनल बच्चे, कि अगर रिएक्टेंट्स में लेफ्ट हैंड साइड पे एसिड बेस का पेयर स्ट्रॉन्गर होगा, रिएक्शन होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे स्ट्रॉन्गर पेयर नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। बोलो तेजिंदर पाल सिंह, क्लियर है ना, आसान था, ठीक है। कोई डाउट नैतिक, नैतिक जी? नहीं सर। तो ये बेटा आप अपने आप पढ़ सकते हो बेटा, इट इज इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये तुम करा दे बच्चे। अब ये है भैया एक धमाकेदार चीज बच्चे जो तुमको आना चाहिए, उसके बाद एक दो रिएक्शन तुम्हें करवाएंगे, बाकी तुमको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, ठीक है। अब ये मैंने तुम्हें अभी कराया था बच्चे कि सर अगर आपको एल्काइन बनाना होता है, इफ यू वांट टू डू द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन, बड़ा एल्काइन बच्चे, तो ये बताओ सर वो बड़ा एल्काइन तुम कैसे बनाओगे। यू आर नॉट एबल टू मेक अ हायर एल्काइन नेचुरली, बिकॉज जो कार्बाइड्स हमारे पास थे सर, या तो वो 2 कार्बन के थे या 3 कार्बन के थे बच्चे, क्योंकि कार्बाइड्स आपके पास 2 या 3 कार्बन के हैं, तो आप सर या तो इथाइन बना पाओगे या प्रोपाइन बना पाओगे। बचपन में सीखा था, अगर एसिड में डालते हो मेटल, क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन, सीखे बच्चे। अगर एसिड में डालते हो सोडियम हाइड्राइड, क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, बोलो हाँ ना। डाला एसिड में बेस, क्या बनता है बच्चे, सॉल्ट एंड वाटर, जो कि ये कर नहीं पा रहा बच्चे, क्योंकि एल्काइन वीकर एसिड है। तो एल्काइन कैन रिएक्ट विद सोडियम और सोडियम हाइड्राइड, बट विद नॉट NaOH, उसके साथ नहीं करवाएगा बच्चे। और कौन सा, सिर्फ टर्मिनल, सिर्फ। तो मैंने इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया। जब बच्चे मैंने क्या किया, बड़े ध्यान सुनना बच्चे, जब हमने क्या किया, इधर देखो बेटा तेजी, मैंने लिया टर्मिनल एल्काइन, भैया डालूंगा सोडियम में, देखो याद नहीं करना है, अरे जो मेटल होता है भैया वो एसिडिक हाइड्रोजन लेके क्या बनाता है, Na, मतलब एसिड हाइड्रोजन लेगा बच्चे, Na जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन देगा H+ को, लो जी बन गया हाइड्रोजन और बना दिया सॉल्ट। जो तुम सीखते थे बचपन में भैया कि अगर एसिड में डालेंगे मेटल तो क्या बनेगा सर, सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, भैया बन गया सॉल्ट। बस तुम्हें यही बनाना था बच्चे, क्योंकि एल्काइन तुम्हारा टर्मिनल है नैतिक, इसलिए रिएक्शन करता है। अगर इंटरनल होगा तो रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे ये बना मेरे भाई, उसके बाद आपने क्या किया, डाल दिया इसके अंदर कोई RX। अब जैसे ही RX डालोगे बच्चे, ये Na और Cl बाहर होगा। तुमको करवाऊंगा 12वीं में, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अभी नहीं करना बच्चे। सर जैसे ही आपका ये Na और Cl NaCl की फॉर्म में बाहर होगा बेटा, इस कार्बन पे सर ये वाला कार्बन अटैच हो जाएगा, लो जी 2 कार्बन वहां लग गए। जो एल्काइन आपका 2 कार्बन का था बच्चे, उस 2 के साथ से 2 कार्बन लग के लो जी एल्काइन हो गया बड़ा। कितना आसान था, क्लियर, क्लियर प्रियल बेटा, क्लियर। आगे चेक करो बच्चे प्रियल,
सर अभी चेक करो सर, अभी आपके पास एक ये भी तो H एसिडिक है, डालो दोबारा से सोडियम, डालो सोडियम, और यू कैन से सर सोडियम हाइड्राइड, सर ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, लेकिन बेटा यहाँ पे NaOH नहीं चलेगा। क्या बन गया सर? वही सॉल्ट और हाइड्रोजन। सर बना सॉल्ट, लो जी बन गया सॉल्ट, और साथ में बना सर आपका हाइड्रोजन गैस। अब भैया जैसे सॉल्ट में डालोगे 1 2 3 वाला, सर ये Na और Cl, Na प्लस और Cl माइनस बाहर होगा बच्चे, तो जो ये 3 कार्बन बच्चे वहां लग जाएंगे बेटा। सर देखो यहाँ पे आपने पहले ही 2 कार्बन का एक्सटेंशन किया, अब ये वाला कार्बन जो था बच्चे यहाँ पे 1 2 3 लग गया बच्चे, ये आपने पहले किया, ये आपने अभी किया, प्रिपरेशन ऑफ हायर अल्काइन फ्रॉम लोअर अल्काइन। जो 12वीं वाली कक्षा के बच्चे हैं उनको मैंने समझाया है कि इसमें बेटा लिटरली तुम्हारी एसन होती है, वो तुमको अभी नहीं जानना, एज सिंपल एज दैट। क्लियर बच्चों? को डाउट किसी को? इजी पीजी, इनफैक्ट वेरी इजी। बोलो हाँ सीख गए? हाँ जल्दी जल्दी जाओ। तो भैया जल्दी से सुनना जाना बच्चे, सबको हम 2 मिनट दे रहे हैं बेटा, Recording has been received. दो लो। थोड़ा सा ही बड़ा है, next class में बड़ा है। हाँ नहीं, थोड़ा सा बड़ा है, सिर्फ नहीं 2 चीज कराओ बच्चे, इधर आओ, थोड़ा सी बड़ा है मेरी मार रही है। अभी, रुको रुको, सुनो ध्यान से बच्चे, बड़े ध्यान से सुनना बच्चों। हमने जहां तक किया था ये तुम्हें करा दे बच्चे मैंने, लोअर से आर कैसे बनता है। उसके बाद ये सेम वही राम कहानी बेटा, कि अगर आपने मान लो, सुनो ध्यान से बच्चों, इधर को बेटा, सब याद रखेंगे बेटा, 5 मिनट बात है। अगर आपने सोडियम लिया एक्सेस में, तो बेटा ये वाला H और ये वाला H दोनों रिएक्ट करेंगे बेटा, यहां से भी हाइड्रोजन, यहां से भी हाइड्रोजन, सॉल्ट बनेगा। सर Na यहां लग गया, Na यहां लग गया। अगर आपने R सेल एक्सेस में लिया बच्चे, तो Na और Cl सर एक्सेस में है, तो ये भी जाएगा, ये भी जाएगा बच्चे, इधर भी R आएगा, इधर भी R आएगा, लो जी आपका बन गया हायर। क्लियर? यहां चेक करो बेटा, सर आपने एक ही लिया तो सर कोई एक ही जाएगा बच्चे, इसलिए एक जगह है बेटा। लिया आपने एक ही R सेल बच्चे, तो इसलिए Na और Cl, R सेल बाहर हुआ, Na सेल बाहर हुआ, एक ही R लगेगा बेटा। फिर आपने दोबारा जब डाला सोडियम, तो सर अब ये वाला H जाएगा, तो यहाँ पे आपका Na लगेगा। बेसिकली ये वाला H और ये यहाँ पे उल्टा बना दिया इसने यार। अब अगर डाला आपने R-Cl, तो NaCl गया, अब सर यहाँ पे R- लग जाएगा, वो तुम्हारे हाथ में बेटा। बट अगर खुदा ना खास्ता बच्चे तुमने कोई एल्काइन लिया होता है ऐसा कि सर यहाँ पे भी R था, यहाँ पे भी R था, डालते सोडियम और फिर बोलते सर मैं पहले डालूंगी सोडियम, सर फिर मैं डालूंगी RX, तो मैं बोलूंगा बेटा नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी बेटा, बिकॉज यहाँ पे तुम्हारे पास एसिड, शाबाश, इंटरनल है बेटा, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए इसको तुम लोअर से हायर में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू कन्वर्ट दिस इनटू हायर, इस लोअर को हायर में आप कन्वर्ट कतई नहीं कर पाओगे। ठीक है सर? गुड आउट बोल भाई, पक्का सब कुछ बच्चे? ठीक है, अगला बच्चे नेक्स्ट हमारा बेटा सेम कॉन्सेप्ट बच्चे की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। नेक्स्ट हमारा सेम बच्चे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एट कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, जैसे आपने डबल बॉन्ड में किया था बच्चे। अब बड़े ध्यान सुनना पिया, सिर्फ पहला स्टेप कराऊंगा, वहां से तुम्हें आंसर मिलेगा। सर जब आपने एल्कीन में किया था, जैसे ही आपको याद हो सर आपने अटैक करवाया था, जहां पे ज्यादा एच थे सर वहां लगा था, और सर प्लस यहाँ पे आया था, सर यहाँ पे आपका H लग गया था और प्लस वहां पे आया था। बोलो प्रियल, हाँ या ना प्रियल जी? Yes, sir. सर ऐसा क्यों हुआ था बेटा? बिकॉज सर ये बना था सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो कि हाईली स्टेबल होता है। लेकिन अगर ये काम, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अगर तुम एल्काइन में करोगे, सर जहां ज्यादा H थे सर आपने अटैक करवाया, सर जहां ज्यादा H थे वहां H आ गया, इस वाले कार्बन पे प्लस आएगा बच्चे। सर चेक करो यहाँ पे ऑलरेडी एक H था, ऑलरेडी एक था, सर एक लगा दिया, इस पे प्लस आएगा बच्चे। लेकिन बेटा ये जो बना विनाइलिक बना, नो डाउट यहां से तो प्लस आई है, यहां से तो प्लस आई है, अरे हाँ यहां से प्लस आई है। तुम्हें कहा था बच्चे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का माइनस आई होता है बच्चे। सर यहां से प्लस आई है, स्टेबल था, सर ऊपर वाले में इधर से भी प्लस आई था, इधर से भी प्लस आई था, सर यहाँ पे सिर्फ यहां से प्लस आई है बच्चे, लेकिन बेटा यहां से क्या है, माइनस आई है, तो क्या हुआ सर, हो गया अनस्टेबल। तो जो अगर एल्काइन में तुम करने की कोशिश करोगे, नो डाउट हो जाएगा बच्चे, जहां ज्यादा H थे वहां H, जहां कम थे वहां प्लस, फिर प्लस पे लगाओ माइनस, लेकिन सर इतनी खुशी से नहीं होगा, इतनी स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा, इतने फास्टली नहीं होगा, क्योंकि जो बना तुम्हारा इंटरमीडिएट सर ऊपर था एल्काइलिक जो कि नैतिक स्टेबल था, नीचे बना विनाइलिक, और सर ये विनाइलिक तुम्हारा स्टेबल नहीं होता। नैतिक क्लियर हुआ? नैतिक यस सर। अब पढ़ो बच्चे रीजन क्या है, एल्काइल कार्बोकेटाइन प्रोनैतिक।
Alkyl carbocation is more stable than vinyl. ये रहा एल्काइल और ये है विनाइलिक। आगे बढ़ो, आंसर एल्कीन प्रोड्यूसेस, पढ़ो। Alkene produces more stable alkyl carbocation, while alkyne produces less stable vinyl carbocation in electrophilic addition reaction. Therefore, alkene is more reactive than alkyne. बहुत बढ़िया। इसी वजह से जो एल्कीन है सर आपकी मोर रिएक्टिव है, इसी वजह से जो एल्कीन था बच्चे आपका ज्यादा रिएक्टिव था देन एल्काइन। ठीक है बेटा, कुछ तुम्हें रिएक्शन खाती बच्चे मैंने, जैसे ये वाला एल्काइन है बच्चे, क्या करना है बेटा सर, जहां ज्यादा एच वहां पे एच, यहाँ पे तो एच है ही नहीं बच्चे, तो Cl, खत्म कहानी। सेम वही मार्कोनिक एडिशन, सर मार्कोनिक एडिशन हो रहा है बट खुशी से नहीं हो रहा बच्चे, सर हो तो रहा है बट सैडली हो रहा है। क्यों? बिकॉज इससे पहले जो आपका बना होगा RI, सर वो RI आपका स्टेबल नहीं है सर, वो लेस स्टेबल है। इस वजह से बच्चे सर RI तो बना बट दैट RI इज लेस स्टेबल। क्लियर? सर यहां चेक करो, अरे सर यहाँ ये भी R सेम है, ये भी R सेम है, दोनों कार्बन पे सर सेम बात है, कहीं लगा लो भैया, यहाँ पे हमारे पिताजी का आ जाए, अगर यहाँ पे H तो यहाँ पे Br, यहाँ पे Br तो फिर यहाँ पे H, एक बॉन्ड तोड़ लो बच्चे, लो जी खत्म कहानी। ये डबल बॉन्ड के साथ आएगा कि डबल बॉन्ड खा जाओ, वहां डबल बॉन्ड था तो नैतिक सिंगल बना था, यहाँ ट्रिपल है तो डबल बना है। क्लियर ना बच्चे? अगला सब यहाँ क्या करें बच्चे, तो अगर यहाँ देखोगे बेटा तो तुमको अब यहाँ पे प्लस बना के देखना पड़ेगा बच्चे। अक्सर लोग क्या बोलते हैं बच्चे, जहां पे बड़े वाला था सर वहां लगा दो, बड़े ध्यान सुनो बच्चे, यहाँ पे तुम्हें हर दोनों केस में करना पड़ेगा। चेक करो बच्चे, यहाँ दो केस है, अगर देखो यहाँ दोनों कार्बन पे H नहीं है, दोनों पे सेम है बेटा, अपन ट्राई करते हैं। अगर इस कार्बन पे भैया मैंने H लगाया तो भैया प्लस यहाँ पे आएगा, बोलो हाँ है ना? अरे मानते हो सर यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है ज्यादा, बोलो हाँ है ना? बट मेरे भाई कार्बोकटाइन है, हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे बेटा, मान लिया ये बड़ा ग्रुप है, ज्यादा प्लस आई है, अबे H भी तो दो ही हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन कम होगा, बोलो हाँ है ना? मानते हो? होगा नहीं होगा बच्चे? बोलो हाँ है ना? होगा नहीं होगा? अरे मानते हो? थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। खाना देगा, मैं भाग रही हूँ। बस तो मैंने बोला बच्चे कि इस वाले केस में क्या होगा, बड़े ध्यान सुनो। अब नीचे वाले चीजें चेक करो बेटा, अगर सर प्लस यहां लगाते हो, अगर प्लस आपने यहां लगाया बेटा तो यहाँ पे क्या मिथाइल है सर, मान लिया इसका प्लस आई कम होगा, अरे मानते हो बच्चे? प्लस आई कम होगा बट हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा ना बेटा, तो उस बेसिस पे बच्चा हमने आंसर निकाला मेजर और माइनर का। क्लियर? सेम वही राम कहानी है बच्चे जो तुम करते थे एल्कीन में, सेम वही राम कहानी है। अगर सर दोनों जगह डिफरेंस जैसे यहाँ पे क्या है सर, इस केस में फादर सब पर आ जाए सर, यहाँ पे दोनों केस बना के देखना पड़ेगा सर। इस वाले केस में सर दिख रहा है कि सर यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक भी H नहीं है, तो यहाँ दिख रहा है, जहां दिख रहा है डायरेक्टली करेंगे, जहां फादर सब पर आ जाए जहां मर्जी लगाओ, जहां नहीं दिख रहा है बच्चे तो वहां दोनों केस बना के देखेंगे। क्लियर भैया? अगली क्लास कब बच्चे रहते बोल रहते बेटा, नेक्स्ट क्लास कब है? Sir, Monday.